एक और महत्वपूर्ण सीट आदिवासी अंचल के लिहाज से है जिस पर देश की निगाहें हैं। वो हो भी क्यों ना, क्योंकि एक विधायक जो वर्ष 2018 में महज 12,934 वोटों से जीते और 2023 में यानी 5 वर्ष के बाद सत्ता में बिना किसी भागीदारी के 69,166 वोटों से अगला चुनाव जीते, वो अंतर जो चौंकाता है। यानी इतने वोट तो किसी भी विधायक को पूरे मिलते हैं। ये जीत बताती है कि एक विधानसभा में एक नेता ऐसा भी है जो अपना दमखम हर घर तक, हर आंगन तक, हर व्यक्ति तक रखता है और देश की राजनीति पर असर डालने वाला भी है। ये पार्टियां भी बदली और समीकरण भी बदले। पहले ट्राइबल पार्टी से हटकर अब बाप पार्टी की तरफ आए और एक नया गठन करके अपने सिद्धांतों पर राजनीति करके विधायक से संसद की सीढ़ियां चढ़ने वाले 84 के विधायक राजकुमार रोत की सीट की हम बात कर रहे हैं, जो संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनीति के उनके सहयोगी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की निगाहों में भी होगा, क्योंकि ये देश की राजनीति पर भी असर और संदेश डालने वाली सीट है। तो पहला बयान श्याम सुंदर शर्मा जी से इस सीट पर, जिस पर अंतर ही इतना बड़ा है, जहां ना बीजेपी सोच रही है ना कांग्रेस वो सोच रही है कि दूसरे या तीसरे पर कौन रहे, प्रत्याशी कौन आए। हालांकि 2013 के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में थे। सुशील कटारा जो जीते थे अब वापस से दावेदारों की लिस्ट में है। श्याम जी, क्या लग रहा है आपको, इसका परिणाम क्या संभावित है? देखिए, निश्चित तौर पर बाप पार्टी का या वर्चस्व है। निश्चित तौर पर जब बागीडोरा चुनाव जीत सकता है, राजकुमार रोत तरीके से जिता सकता है और खुद पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है, तो फिर ये तो उन्हीं की सीट है। परम अब उनकी सीटों को छीनने का अधिकार तो दावा तो करेंगे सारे के सारे, लेकिन दावे अब सुशील कटारा इतना प्रभावी भूमिका में मुझे नजर नहीं आता कि वो कुछ कर पा रहा। और देखिए, कांग्रेस के पास तो पूर्व सांसद रहे ताराचंद भगोरा, उन्हीं को देंगे वो टिकट। बाकी तो लेकिन मेरे को लगता है कि देखिए कि बाप पार्टी इस सीट को नहीं जीतेगी तो फिर उसकी मतलब राजकुमार की राजनीति का दमखम रखने का अगर देश में रखते हैं तो वो अपनी सीट तो जिता के जाएंगे वो। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बाप पार्टी का प्रभावशाली भूमिका मेरे को तो नजर आती है। बिल्कुल आनंद जी, राजकुमार रोत नई भूमिका में और उनका ओरा, उनका कद बड़ा है, ये साबित करने में 84 सीट पर अपने चुने हुए प्रत्याशी को आगे लाने में, जब जिताकर वापस से विधानसभा भेजेंगे उसी सीट से जहां वो जीते थे, तो कितने राजनीतिक समीकरण यहां प्रभावित होते हुए नजर आएंगे? देखिए अंकित जी, एक तो इनका जो प्रत्याशी चयन का जो तरीका है भारतीय आदिवासी पार्टी का, वो बहुत ठीक ठाक लगता है, क्योंकि उनके जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके वोटों से ये फैसला होता है। तो ये एक नया प्रयोग है और ये अच्छा एक प्रयोग भी माना जा सकता है। तो इस लिहाज से वो जो उम्मीदवार भी लाएंगे वो भी कोई पार्टी का जाना पहचाना नाम ही होगा। और दूसरी बात ये है कि वो वहां जो मुकाबला होगा, मेरी नजर में वहां जो अभी मुकाबला लग रहा है वो भाजपा प्लस बीएपी के बीच में ही होगा। कांग्रेस वहां मुकाबले से तीसरे नंबर पे मुझे अभी जो लग रही है, क्योंकि वहां जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से वहां जो लड़ाई भी चल रही है 84 के क्षेत्र में, वो सारी लड़ाई भी भाजपा जैसे हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसको लेके वहां चल रही है कि वहां ईसाईकरण बड़े तादाद में हो रहा है और भाजपा उनको कह रही है कि लगातार कि हम इनको आरक्षण के दायरे से बाहर करेंगे। और इधर बीएपी ये लड़ाई लड़ रही है कि हमें न तो हिंदू बनना है और न हमें ईसाई बनना है, हमें सिर्फ आदिवासी रहने दो। तो ये आदिवासियों की जो नब्ज है ना, उसको जो टटोला जा रहा है इसी बहाने से। तो मुझे लगता है ये सीट अभी तो आपने अपनी रिपोर्टिंग में भी बड़ी नब्ज टटोली है उस इलाके की, जो धारदार रही है और आपको उस प्रतिष्ठित पुरस्कार तक पहुंचाने में मददगार भी रही है। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो लग रहा है वो ये 84 सीट बीएपी के लिए मुफीद है। जी बिल्कुल। अरविंद जी, आपको क्या लगता है? हालांकि इससे सत्ता का कोई गणित प्रभावित होना नहीं, बहुमत पर कोई असर डलना नहीं, लेकिन एक संदेश, एक मैसेज जो राजनीति अक्सर देती है, वो क्या बाप पार्टी उस पूरे इलाके में देने में कामयाब रहेगी और अपनी सीमाओं को बचाने के साथ विस्तार की संभावनाओं को दर्शाने में ये जीत कामयाब रहेगी क्या? और क्या ये जो आंकड़ा 70,000 के करीब वोट का है, ये इतना ही रहेगा या कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है? देखिए, मैं शायद 2009 का चुनाव था या लोकसभा चुनाव था,
किसी और सन का था। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ा करती थी कांग्रेस जी। के टिकट पर, कांग्रेस के अध्यक्ष थी। तो आनंद जी वाली जो इंडिया टुडे है उसी में एक रिपोर्ट छपी थी, उसका जो इंट्रो था वो बड़ा मस्त और मुझे याद है आज भी कि रायबरेली में पूरा चुनावी मौसम है, सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही है और सभी अपना अपना दांव लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ का नतीजा किसी ज्योतिषी को पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी उम्मीदवार हैं। तो ठीक वैसा ही आप उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं 84 विधानसभा सीट पे, जहां रिजल्ट पूछने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर मोहनलाल रोत जो बीएपी के अध्यक्ष हैं और जो ये सांसद हैं राजकुमार रोत, जिसके भी सिर पे हाथ रख दिया, हालांकि वो रखा जाएगा पूरी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह, जो आनंद जी बता रहे हैं कि वहाँ पे वोटिंग होती है प्रत्याशी के लिए, और एक बहुत ही आम से आदमी को, कोई बड़ा नेता नहीं लेके आएंगे, वो एक बहुत साधारण सा चेहरा लेके आएंगे जो आपको कहीं से विधायक जैसा या सांसद जैसा नहीं लगेगा, उसको कैंडिडेट बनाया जाएगा। और हो सकता है 69,000 से कम हो सकता है 69,000 से ज्यादा हो, लेकिन जीत वहां पर बड़ी होगी, तगड़ी होगी, और इसका मैसेज भी जबरदस्त जाएगा कि बीएपी का वहां पर अभी भी रुतबा का है और रुतबा बढ़ रहा है, रुतबा बढ़ाने की कोशिश होगी। देखिए वहां जो इस तरह की जो सीटें हैं, वहां पर कोई मुद्दे नहीं होंगे, वहां पर कोई भी विकास की या कोई वो सोच भी नहीं होगी कि हमें विकास करवाना है, कुछ जीत सब साइड में चले जाती है। वहां चाहिए सिर्फ हमारा आदमी, हमारी पहचान। लड़ाई भी इसी की है, और वहीं क्यों सभी जगह है। हम शुरू से बात कर रहे हैं, तो कौन सी जगह पे ऐसी बात है कि साहब वहाँ पे वो मुद्दा चल रहा है, इसलिए वहाँ पे कोई जीतेगा कोई नहीं जीतेगा। सारा का सारा या तो ध्रुवीकरण है या समीकरण है, उन्हीं के ऊपर चल रहा है सब कुछ। तो वहाँ ये ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये नई सोच, वहाँ पे नई जागृति आई है। तो 2018 का चुनाव था, उसमें सीटें 2 थी और वो बड़ा धमाका नहीं कर पाए थे उस टाइम पे। लेकिन ये जो 23 वाला चुनाव था, इसमें बड़ा धमाका हुआ, और 24 वाला जो लोकसभा चुनाव है वो तो बहुत बड़ा धमाका था जी। तो अब उन पर एक जोश जो है वो बहुत 7वें आसमान से भी आगे का है। तो देखना खाली ये कि अंतर कितना बड़ा रहता है, बाकी जीत हार या संभावना पे मैं समझता हूँ कि बात करने का कोई अर्थ नहीं रहता है। बिल्कुल। श्याम जी, बीजेपी कांग्रेस अगर लड़ती है तो क्या जमानत बचा पाएंगी? नहीं, 84 से देखिए बीजेपी 84 से बाप पार्टी लड़ेगी। आप बाप पार्टी को कैसे कर रहे हैं? बाप पार्टी पहले नंबर पे रहने वाली है। मैंने इसीलिए कहा कि बीजेपी या कांग्रेस प्रत्याशी वहां जमानत बचा पाएंगे क्या, पुराना रिकॉर्ड देखते हो? अब देखिएगा जमानत तो देखिएगा, अब ये तो अब बीजेपी जमानत बचा सकती है, बाकी तो देखिएगा कांग्रेस जमानत जब्त करा पाएगी। और देखिए बाप पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी यहाँ से, क्योंकि राजकुमार अपनी सीट को नहीं जीता पाएगा तो फिर बाकी तो फिर देश की राजनीति कैसे करेगा। इसलिए वो निश्चित तौर पर इस सीट को, देखिए वो सलूम्बर को थोड़ा ढीला छोड़ करके यहाँ तो जीतने का लिए पक्का कर लेगा कि भाई वहां से चाहे भले कुछ भी हो, अंदर से कुछ भी हो, इस सीट को तो वो चाहे भले कांग्रेस गठबंधन करे नहीं करे, उसका तो कोई फर्क, पहले भी उन्होंने गठबंधन नहीं किया तो भी कहा तो गठबंधन में, तो भी उनका नहीं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल आनंद जी से। आनंद जी, अगर ट्रायंगल मुकाबला होता है, बीजेपी, कांग्रेस और बाप तीनों में मजबूत प्रत्याशी सामने आते हैं। हालांकि बाप पार्टी का प्रत्याशी चेहरे से, कद से, राजनीतिक ओरे से मजबूत नहीं होगा, वो राजकुमार रोत और उनके बाप पार्टी के अध्यक्ष के समर्थन से मजबूत होगा, वही कद तय करेगा। दोनों पार्टियों के पास पुराने खाटी राजनेताओं की एक फौज है। तो ये मुकाबला क्या कड़ा होने की संभावना कुछ लगती है, या बस लग रहा है जैसे एक तरफा? जैसे अरविंद जी ने कहा है कि वैसे ही मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे सब जो 84 का जो जोश है ना भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो जबरदस्त है, और वो जोश ही वहां चुनाव जीता था उन्होंने। बिल्कुल, तो मेरी भी यही राय है जी। ठीक है जी। तो 84 का भी स्कोर लगभग 4-0 ही है। अपन चारों की सहमति इसी पक्ष में ज्यादा बनती है कि वहां के राजनीतिक, सामाजिक और वर्तमान में जो परिदृश्य बना हुआ है वो बाप पार्टी के समर्थन में। हालांकि बीजेपी वहां पर भरपूर कोशिश करते हुए नजर आएगी कि कम से कम जीत ना मिले, वोट और वोटिंग प्रतिशत वहां पर बढ़ जाए।